एक नया बंदा जब ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करता है तो सबसे पहले सीखता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिगनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे यूज़ करता है और एक प्रो लेवल का जो ट्रेडर होता है जिसको 1 साल 1.5 साल हो जाता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे यूज़ करता है। और ये चीज़ें 95% लोगों को नहीं पता होता है लोगों को नहीं पता होता है। जो भी बिगनर्स होते हैं ये ज़्यादातर मिस्टेक्स करते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको इसका सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशंस क्या है। तो जब भी नया होता है या फिर जो भी बिगनर ट्रेडर होते हैं वो किस तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं और कैसे फॉलो करते हैं उसको। तो सिंपल यहाँ पे जो भी बिगनर्स होता है उनको लगता है कि अगर मल्टीपल टाइम कोई टेस्टेड जोन है या फिर लेवल है तो अगला बार जब आएगा तो वो बहुत अच्छे से सपोर्ट और या फिर रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक एग्जांपल मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लिया और यहाँ तक मार्केट आ गया। अब मार्केट यहाँ पे जब फोर्थ टाइम जब आएगा तो उनको जो बिगनर्स होते हैं उनको क्या लगेगा कि यहाँ से बहुत अच्छा से रेजिस्टेंस लेगा और मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा। तो क्या करेगा, सिंपल सा यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड प्लान कर लेगा। और जैसे ही वो सेल साइड का ट्रेड प्लान करेगा उनको मार्केट भी बहुत अच्छा से इस तरह का कैंडल बना के दिखाएगा कि इस तरह का कैंडल बन गया, शूटिंग स्टार कैंडल बन गया, ऊपर से सेलर प्रेशर भी है। तो जैसे ही इस तरह का कैंडल उसको दिखेगा सिंपल वो यहाँ पे सेल कर देगा और उनको अच्छा खासा इस तरह का प्रॉफिट भी दिखेगा। देन उसको बाद मार्केट इस तरह से इतनी फास्ट मार्केट अपोजिट डायरेक्शंस में जाएगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाया होगा तो तुरंत ही मार्केट उसको बाहर कर देगा। और गलती से भी अगर स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाया होगा तो कितनी फास्ट तरीके से अपोजिट साइड जाता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें मिस्टेक्स क्या है, मिस्टेक्स ये है कि मार्केट यहाँ पे जितने भी मल्टीपल टाइम या फिर जोन को टेस्टेड आप बोल सकते हो या फिर रेजिस्टेंस बोल सकते हो, तो यहाँ पे 1 2 3 थर्ड टाइम इतना सेलिंग आया। अब फोर्थ टाइम एग्जैक्ट रेजिस्टेंस को टच करके सेलिंग नहीं आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है नोट करने वाला ये है कि अगर मार्केट को नीचे आना है, अगर मार्केट को रेजिस्टेंस लेना है तो सबसे पहला कंडीशंस तो ये है कि एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे नहीं जाएगा। अगर मार्केट को आना होता तो यहाँ से भी आ सकता था, अगर नीचे आना होता तो, अगर ऊपर जाना है तो वो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे जाएगा, लोगों को इनवाइट करेगा कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इस बार भी रेजिस्टेंस है तो आप लोग सेल कर दो। और जैसे ही आप सेल करोगे विद इन आपको कुछ मिनट में आप देखोगे 3-4 कैंडल में ही आपका स्टॉप लॉस के पास पहुंच जाएगा। तो ये मिस्टेक्स करते हैं ज़्यादातर बिगनर्स जो मार्केट में नए आते हैं, वो सब ये मिस्टेक्स करते हैं। क्या करेंगे, सिंपल रेजिस्टेंस देखेंगे, अगला बार जब भी रेजिस्टेंस पे जाएगा तो क्या करेंगे, सिंपल सेल कर देंगे। उनका कन्फर्मेशन क्या है, इस तरह का कैंडल बन जाएगा, इसके नीचे ब्रेक करेगा तो क्लोजिंग देगा तो हम सेल कर देंगे। ये सब बेसिक कन्फर्मेशन होता है जो मोस्टली लोग जो होते हैं वो बिगनर्स यूज़ करते हैं या फिर जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं वो सब यूज़ करते हैं। तो जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ रेजिस्टेंस पे आया है, एग्जैक्ट लेवल को टच करेगा, तब आपको कोई भी सेल साइड का ट्रेड एटलीस्ट नहीं लेना है रेजिस्टेंस देख के। तब आपको एक पुल बैक अच्छा खासा जब पुल बैक मिल जाए या फिर स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे तो बीच में स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ट्रेड में बीच में एंटर करके छोटे मोटे प्रॉफिट आप लेके निकल सकते हो। लेकिन एटलीस्ट आप ये करोगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, आप एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो आप या तो यहाँ पे रुक जाओ, वेट कर लो कि अगर मार्केट को पहले नीचे जाने दो, अगर आप इधर अच्छे से एनालिसिस कर पाते हो तो आप ले लो, या फिर जैसे ही आपको स्ट्रेंथ दिखता है अपोजिट साइड आप एंटर कर सकते हो और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन आप एग्जैक्ट रेजिस्टेंस देख के अगर सेल साइड करोगे तो 100% आप ट्रैप हो जाओगे। मार्केट को अगर एक्चुअल में रेजिस्टेंस लेना होता है तो आपको एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे इनवाइट नहीं करेगा, पहले से घूम जाएगा या फिर जाके वो डायरेक्टली इस तरह से नीचे आ जाएगा, आपको एंटर करने का मौका भी नहीं देगा। और भी एग्जांपल की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे इसी तरह से सपोर्ट भी है, मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा से स्ट्रेंथ ऊपर गया। अब मुझे बताइए जो नेक्स्ट टाइम सेम इसी लेवल पे आएगा तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, जो बिगनर्स होंगे वो सिंपल बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ से ऊपर जा चुका है, स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा है, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वो भी जानते हैं। तो मार्केट यहाँ पे इस तरह से नीचे आएगा और एग्जैक्ट लेवल पे आएगा और एग्जैक्ट लेवल पे इस तरह का ग्रीन कैंडल बनाएगा तो लोग क्या करेंगे, सिंपल सा बाय करेंगे
और आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्ट लेवल पे आता है, 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर नहीं रहेगा। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सोचो कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए तो इसको इतना लंबा नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आ गया तो ये यहाँ से जा सकता था, यहाँ से भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ कैंडल बना हुआ था। एग्जैक्ट इसको इसी लाइन पे आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तब की कंडीशन में बता रहा हूँ। और अगर एग्जैक्ट जोन पे आ गया है और इस तरह का कुछ आपको दिख रहा है कि यहाँ से ऊपर जा चुका है, एग्जैक्ट फिर से उसी लेवल पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, जाने के जैसा बता रहा है, तो सिंपल वहाँ पे आपको पुट बाय करना चाहिए, यानी कि सेल साइड का ट्रेड आपको देखना चाहिए या फिर ट्रेड आपको लेना चाहिए सेल साइड का। तो ऐसे में बिगनर्स जो है फंस जाते हैं, बिगनर्स या फिर जिनको मार्केट में नए नए आते हैं उनको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया है, अब नेक्स्ट टाइम सपोर्ट लेगा, ठीक है सपोर्ट लेगा तो डेफिनेटली वो लोग क्या करेंगे, बाई साइड चले जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में बाई साइड जाएंगे, सबको एंट्री देगा बहुत अच्छे से, मार्केट इस तरह से उन सब को ट्रैप कर देगा। और भी एग्जांपल की बात करें तो ढेरों एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से। ये देखिए बहुत अच्छा से इस तरह से सेल हुआ, फिर एग्जैक्ट इसी लेवल पे आया हुआ है। तो अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो यहाँ से भी तो जा सकता था। तो ये कॉमन चीज़ें कोई यूज़ ही नहीं करता है। सबको लगता है कि नहीं कैंडलस्टिक देखो, रेजिस्टेंस पे अगर इस तरह का कैंडल बना है बहुत अच्छा शूटिंग स्टार तब नीचे जाएगा। तो ये सब जो कॉमन तो इस तरह का जो कॉमन नॉलेज होता है जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स बताते हैं, वो सब रियल मार्केट में काम नहीं करता है। तो यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्ट जोन पे चला गया। अब एग्जैक्ट जोन पे चला गया तो अब से आपको क्या करना है, या तो आपको वेट करना है, यहाँ पे एटलीस्ट सेल साइड का ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपको यहाँ से इस तरह से आ रहा है, आने दो कोई बात नहीं, अगर यहाँ से नीचे भी चला जाता तो भी आपको छोड़ देना है। उसके बाद अगर इस तरह का, अगर इधर के साइड अपोजिट साइड स्ट्रेंथ दिखता है तो ही आपको बाय करना है। लेकिन यहाँ पे कोई भी स्ट्रेंथ बाय साइड दिख रहा है, बाय साइड भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए और यहाँ पे आप बच जाओगे। यहाँ पे आप ये सोचोगे कि नहीं नहीं यहाँ पे ले लेते हैं, तो आपको तो आज तो दिख रहा है कि आज प्रॉफिट थोड़ा बहुत मिल जाता, लेकिन आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस ही हिट हो जाएगा। और अपोजिट साइड मार्केट बहुत ही फास्ट मूव करता है। और भी एग्जांपल की बात करें तो ये देखिए बहुत अच्छे से आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए इस तरह से मार्केट यहाँ पे ऊपर साइड दिख रहा है, एग्जैक्ट जोन पे आ रहा है, 1 सेंटीमीटर का भी इधर उधर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा से हैमर, फिर से यहाँ पे बहुत अच्छा से हैमर। तो अब मुझे बताइए कि 90% लोग क्या करेंगे, जो बिगनर्स है, जो जिनको मार्केट अभी भी शुरू किए हैं, सीख रहे हैं, उनको क्या सिखाया जाता है कि सपोर्ट पे आए तो बाय कर लो, इस तरह का कैंडल दिखे तो बाय कर लो, बहुत अच्छा सा इस तरह का कैंडल दिखे तो बाय कर लो, इसका ब्रेकआउट दिखे तो बाय कर लो, इस तरह का लोग बताते हैं। तो सिंपल आप जैसे ही बाय करोगे, सबको बाय करने का मौका मिल गया, रीटेस्ट भी हो गया, यहाँ पे बाय किया, अच्छा यहाँ तक प्रॉफिट थोड़ा बहुत भी मिल गया, फिर क्या हुआ, मार्केट में इस तरह से नीचे उन सभी लोगों को ट्रैप कर दिया है। तो जब भी आपको एग्जैक्ट सपोर्ट दिखे, क्योंकि अगर मार्केट को जाना है तो वो एग्जैक्ट सपोर्ट पे नहीं आएगा, और एग्जैक्ट सपोर्ट पे आएगा तो इस तरह से वो क्विकली फास्ट मूव चला जाएगा, यहाँ पे थोड़े दूर आके और यहाँ पर टाइम पास नहीं करेगा। और बीच में अगर आपको वीकनेस टाइम पास दिखता है तो अब समझ जाओ कि सिंपल आपको सेल साइड ट्रेड लेना है, या फिर यहाँ पे जो भी बाय किए हैं वो ट्रैप होने वाला है। तो इस तरह का आपको सिंपल थिंकिंग लेके आना है, कॉमन चीज़ें यूज़ आपको नहीं करनी है, खुद से भी कुछ ना कुछ आपको माइंड यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, इस तरह से सेलिंग हुआ। अब मुझे बताइए अगर सेल साइड जाना होगा तो यहाँ से नहीं चला जाएगा, अब मार्केट को क्या यहाँ से जाना इजी होगा या फिर यहाँ से जाना इजी होगा? जाहिर सी बात है कि मार्केट को यहाँ से जाना इजी होगा। तो फिर ये एग्जैक्ट सपोर्ट पे, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे क्यों आया हुआ है? ये देखिए यहाँ से आया हुआ है, यहाँ पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे जाने के जैसा बताया, फिर से ऊपर गया, फिर से जाने के जैसा बताया, लेकिन गया किधर? ऊपर के साइड, अपोजिट साइड। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो कि कैसे मार्केट अपोजिट साइड जाता है, कहाँ पे किसको इनवाइट करता है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे कैसे लोगों को इनवाइट करता है, तो उस वीडियो को जाके आप चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो जब भी मार्केट को अगर रेजिस्टेंस लेना होता है तो एग्जैक्ट सपोर्ट, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे नहीं आएगा, सिंपल बात है। अगर मार्केट को जाना होता तो यहाँ से चला जाता। एक सिंपल कॉमन लॉजिक आप लोग यूज़ कर सकते हो।
यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। अब ये रेजिस्टेंस लेगा तो कॉमनली पीपल्स को इनवाइट करने के लिए लेगा, और यहाँ पे जब सारे लोग आ जाएंगे, सेल साइड आ जाएंगे, फाइनली इस ब्रेकआउट पे सारे लोग आ जाएंगे, यहाँ से इसको ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेगा, सब लोग, सबको कंफर्मेशन मिल चुका है सेल साइड का। अब जैसे सबको यहाँ पे एंट्री दे दिया, मार्केट इस तरह से कुछ ही मिनट में डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे कोई भी आपको छोटा मोटा पुल बैक भी नहीं दिखेगा। ये देखिए कितनी फास्ट ऊपर जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से यूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।